प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6। उसका नाम क्या है? कोलोनियलिज्म एंड द सिटी। कॉलोनी से वर्ड बना है कोलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल। एक शाही राजधानी की कहानी, अर्थात इसमें हम दिल्ली की कहानी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कई शहरों, उन शहरों की बात करेंगे जिनका प्रभाव उपनिवेशवाद से पड़ता है। लेकिन अभी उपनिवेशवाद क्या है, ये शाही शहर क्या है, इम्पीरियल सिटी क्या है, कोलोनियलिज्म क्या है, इसको हम समझते हैं, फिर ये चैप्टर हमारी समझ के अंदर हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने डेफिनेशन है। एक ऐसी पॉलिसी होती है ये, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर उसकी अथॉरिटी को गेन कर लेती है, उसकी टेरिटरी को कब्जा कर लेती है, और उसका एम क्या होता है? इकोनॉमिक डोमिनेंस। आर्थिक रूप से जब वो उस पर प्रभावित हो जाती है, छा जाती है, और धीरे धीरे वो वहाँ कर के धर्म, वहाँ के समाज, वहाँ के संस्कृति कल्चर पर भी अपना प्रभाव, वहाँ के देशी लोगों पर भी अपना प्रभाव डालने लगता है। तो आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ करते थे। ब्रिटिश भारत के तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक रूप से भारत पर डोमिनेंट कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था, प्रभावी हो गए थे। और ना केवल इकोनॉमिक बल्कि वो हमारे क्षेत्रों पर भी कब्जा कर चुके थे। अभी पिछले चैप्टर में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने नवाबों और राजाओं पर कब्जा किया था और उनके टेरिटरी को, उनके क्षेत्रों को भी अपने में शामिल कर लिया था। तो यही चीज़ कहलाती है कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। अब हमें इस चैप्टर में क्या देखना है कि ऐसा तो है नहीं कि भारत में पहले शहर नहीं थे। भारत में पहले भी शहर थे। काशी विश्व का प्राचीनतम शहर भारत में है। इंडस सिविलाइजेशन में आप देखते हैं कई सारे शहर हैं। लेकिन जब ये उपनिवेशवाद का टाइम आया, जब ये कॉलोनियल रूल का समय था, जब ब्रिटिशों का समय था, तो हमारे जो शहर थे, डेवलप शहर थे, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और उनके आने के बाद वो शहर ग्रो किए या उनका डिक्लाइनेशन हुआ, पतन हुआ, नए शहर बने कि नहीं बने, और साथ ही दिल्ली पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कैसे दिल्ली में चेंजेस आए, मेन हमारा इस चैप्टर में यही समझना है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट हैपेंड टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। तो हम ये जानते हैं पहले से ही पुराने चैप्टर में कि कंट्री साइड, ग्रामीण एरिया का क्या हाल था। लोगों की हालत ख़राब थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तमाम तरीके से सेटलमेंट यूज़ किए जा रहे थे। ग्रामीणों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। क्लियर है कि बहुत सारे चेंजेस गांव में और गांव के लोगों पर इस टाइम टू टाइम आए, देखने को मिले, और हमें पता भी है पुराने चैप्टर्स में। लेकिन शहरों का क्या हुआ, शहरों के बारे में हम कुछ देखते हैं। अब देखिए, अगर आप टेम्पल टाउन मदुरई की बात करते हैं, तो वो जो डेक्का, इस समय जो ढाका है बांग्लादेश में, उस समय भारत का हिस्सा था। डेक्का और सूरत का शहर, ये इनसे सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के शहर हैं। लेकिन उस समय दोनों शहर डेवलप शहर में आते थे। वो टेम्पल टाउन था और ये इंडस्ट्रियल टाउन था। तो हम किस तरीके के शहर की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा शहरों के ग्रोथ पर और उसके चेंज होने पर, है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टाइप ऑफ सिटीज़ विच वाज बीइंग डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश एज इन इंडिया। अब हम उन शहरों की बात करेंगे जो शहर ब्रिटिश एज में भारत में डेवलप हुए। क्या मदुरई, सूरत डेवलप हुए या नहीं हुए, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अब अगर हम देखें शहरों की बात करें, तो चलिए थोड़ी देर के लिए चलते हैं हम वेस्टर्न वर्ल्ड के सिटीज़ के बारे में। यहाँ पर आप एक फिगर में देख रहे होंगे, दो तरह की जगह आपको दिख रही है। एक में ग्रामीण परिवेश दिख रहा है और दूसरे में शहरी परिवेश दिख रहा है। जो शहरी परिवेश है ये मैनचेस्टर का पिक्चर है, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, लंदन में है, और मतलब इंग्लैंड में, लंदन तो वहाँ का एक शहर है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये भारत का शहर है, ये भी डेवलप है, लेकिन ये कुछ ग्रामीण टाइप का दिख रहा है। अब बात आई कि ये शहर जो डेवलप हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये क्यों हुए? तो इसका रीज़न था इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण से शहर कैसे डेवलप होते हैं भाई? बिल्कुल होते हैं। जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ पर क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा तो लोग वहाँ पर क्या आएंगे?
जॉब करने के लिए आएंगे। लोग आएंगे तो पॉपुलेशन वहाँ की इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्री वहाँ पर है तो आने जाने की ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को लाना है, जो गुड्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनको सेल करने के लिए देना है, तो अच्छी सड़कें हो जाएंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब उनके खाने के लिए व्यवस्था करनी है तो दुकानें खुल जाएंगी, तो धीरे धीरे वो एरिया इंडस्ट्री के नाते शहर में डेवलप होने लगता है। अब लेकिन भारत के शहरों के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो समय के साथ ग्रोथ नहीं किए। जैसे मछलीपट्टनम, सूरत के शहर ग्रोथ नहीं किए, वो उनका डिक्लाइन हुआ। क्यों हुआ? क्यों? उसका एक कारण ये था कि 18th सेंचुरी के लेट 18th सेंचुरी में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ऐसे शहर भारत में डेवलप होने लगे थे, ग्रू किए, विकसित हुए। क्यों? और ये प्रेसिडेंसी शहर के नाम से जाने गए। अब प्रेसिडेंसी शहर क्या होते हैं? ऐसे जगह जहाँ पर वह ब्रिटिश लोग कॉलोनियल रूल के दौरान जिस जगह का उपयोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए करते थे, तो मद्रास के लिए था और कलकत्ता और बॉम्बे। तो वहाँ पर ब्रिटिश लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं रहेंगी, वहाँ का फोर्टिफिकेशन अच्छा होगा, मॉडर्न टेक्निक्स आएंगी, जो आर्किटेक्चर होगा वो भी इटली, रोम और ब्रिटेन की तरह खूबसूरत बनेगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऐसे शहर डेवलप हुए, और चूँकि ब्रिटिश वहाँ से ध्यान हटा चुके थे, तो ऐसे शहर क्या हुए? पतन की तरफ चले गए, डिक्लाइन की तरफ चले गए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि उनकी डिमांड में कमी आ गई, जो सामान वहाँ बनते थे। क्यों? क्योंकि विदेशों से बन कर के सामान आने लगे थे, उनकी डिमांड कम हो गई थी। इसलिए धीरे धीरे कॉलोनियल रूल में हमारे अपने शहर जो पहले ग्रो किए थे वो पतन की ओर जाने लगे और नए नए शहरों भर करके आने लगे। इस तरीके से उनका डी अर्बनाइजेशन हुआ और इन प्लेसेस का क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हो गया। अब आइए हम इंपीरियल सिटी की बात करते हैं, जो दिल्ली थी। अब इंपीरियल सिटी क्यों? आप जानते हैं बहुत सारे नवाब, सुल्तान, राजाओं की राजधानी दिल्ली रही है, मतलब सुल्तानों की, बादशाहों की और राजाओं की। लेकिन 1912 में जब ये राजधानी बनती है भारत की, जब ब्रिटिश इसको अपनी राजधानी बनाते हैं, उसके कुछ साल पहले तक ये शहर बिल्कुल डस्टी प्रोविंशियल टाउन की तरह था, इसको कोई पूछता नहीं था। तो ऐसा क्या था? और इसके पहले कितनी दिल्लियाँ थी? क्या नई दिल्ली इसके पहले भी दिल्ली थी जो इससे कुछ अलग थी? तो इन सब सारे सवालों का जवाब आइए हम खोजते हैं। तो जो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ था, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने क्या बनाया था? वेरी गुड, ताजमहल बनवाया था। तो उस शाहजहाँ ने बहुत ही ब्यूटीफुल शहर बसाया दिल्ली में, उसका नाम था शाहजहानाबाद, और ये यमुना नदी के किनारे था। आप फिगर में देख सकते हैं कि यमुना के किनारे बढ़िया शहर बसा है, और वो पूरी तरीके से फोर्टिफाइड है, किलेबंदी की गई है। ये शहर 1639 में बना था, और एक फोर्ट कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत किलेबंदी इसकी हुई थी। और ये पूरा रेड स्टोन से बना था, रेड सैंडस्टोन से, और कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे महल इसके अंदर थे। टू इट्स वेस्ट ले द वॉल्ड सिटी विथ 14 गेट्स, 14 गेटों से दीवारें घिरी हुई यह शहर बना हुआ था। और जो इसकी मेन गली थी वो चांदनी चौक, फैज़ बाज़ार और जामा मस्जिद, ये सारे प्रसिद्ध जगह इसके थे। अब जो चांदनी चौक की गली है, वहाँ के जो गेट थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए गए थे। क्यों ऊंचे बनाए गए थे? क्योंकि आप जानते हैं ये एक शाही शहर था। शाही शहर में हमेशा बादशाह, नवाब अपने रास्ते से गुजरेंगे, पैदल तो वो चलेंगे नहीं, वो हाथियों पर चलते थे। तो उनकी ऊंचाई, उनके सम्मान के हिसाब से ये गलियाँ ऊंची होती थी। और जामा मस्जिद उस समय की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, ताकि दिखाया जा सके कि मुग़ल कितने पावरफुल हैं और यहाँ पर इस्लाम का परचम बुलंद है। अब और कुछ बातें शाहजहानाबाद के बारे में जानिए। ये उस समय चूँकि मुस्लिम रूलर थे ये, तो आपने जानते होंगे सूफिज़्म वहाँ पर खूब फला फूला था। ढेर सारी वहाँ पर दरगाह थी। दरगाह क्या होती है? जो सूफी संत का टॉम होता है, मकबरा, उसी को दरगाह कहते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरबार दिल्ली में मशहूर है। इसके अलावा खानकाह, बहुत सारी खानकाहें दिल्ली में थी। इसके अलावा ईदगाह थी। खानकाह ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर सूफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, क्या करने के लिए? धार्मिक चर्चाएं करने के लिए।
और ईदगाह ऐसी स्थान है जहाँ पर मुस्लिम लोग ईद या अन्य अवसरों पर इकट्ठा होकर के नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से शाहजहाँ की दिल्ली, जो शाहजहानाबाद थी, वेल डेवलप्ड दिल्ली थी, अच्छे से प्लान की हुई दिल्ली थी, फोर्टिफाइड दिल्ली थी, अच्छी बिल्डिंगें थी, खूबसूरत थी और ग्रीन और क्लीन सिटी थी। तो उसके बाद क्या दिल्ली में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। आज की दिल्ली तो पहले दिल्ली से अलग है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1803 में ब्रिटिशों ने मराठाओं को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया। मतलब मराठा उसमें सुपर पावर हो गए थे, मराठाओं को हराया तो दिल्ली उनके अंडर में थी। मुगल बादशाह तो उस समय नाम के थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने उसको अपनी राजधानी नहीं बनाई। अब राजधानी नहीं बनाई तो दिल्ली अभी जस की तस थी। लेकिन हम आगे देखते हैं कि कैसे ये दिल्ली एक नई दिल्ली में बदली। और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें अगले पार्ट का वेट करना है और हमें देखना है कि ये दिल्ली जो अभी तक हमने देखी वो नेक्स्ट पार्ट में जब हम वीडियो देखेंगे तो समझेंगे क्या चेंजेस आए और कैसे एक नई दिल्ली बनी। तो बने रहिए मेरे साथ।